अस्सलामुअलैकुम, benvenuti sul mio canale। मेरे चैनल SF Patente in लैंग्वेज पर आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए और उनके हालों पर रहम करे, आमीन। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो इटालियन के डेली यूज़ सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम पढ़ेंगे जो सेंटेंसेस वो हैं क्वालकुनो से। इसके अलावा क्वालकुनो के अलावा भी सेंटेंसेस हैं, लेकिन पहले जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो हैं क्वालकुनो वर्ड। क्वालकुनो का जो इटालियन में मतलब होता है वो होता है कोई या किसी। क्वालकुनो कोई या किसी। अगर हम कोई यूज़ करते हैं वर्ड तो हम कहते हैं क्वालकुनो। जैसे हमारा पहला जुमला है c'è qualcuno alla porta। c'è qualcuno alla porta। अगर हम इसका अलग अलग वर्ड्स का मतलब देखें तो c'è का मतलब होता है, qualcuno कोई, alla पर, porta दरवाजे, porta कहते हैं दरवाजे को। c'è qualcuno alla porta दरवाजे पर कोई है। सेकंड वर्ड है c'è qualcuno fuori। c'è qualcuno fuori। c'è मतलब है, qualcuno कोई, fuori बाहर, बाहर कोई है। c'è qualcuno fuori बाहर कोई है। fuori कहते हैं बाहर को, dentro कहते हैं अंदर को। और अगर हम सिंपली ये कहना चाहते हैं कि क्या कोई है, हम कहेंगे c'è qualcuno। c'è qualcuno क्या कोई है। c'è qualcuno alla porta। c'è qualcuno fuori। c'è qualche क्या कोई है, qualche मतलब कोई है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है qualcuno sta chiamando। qualcuno sta chiamando क्या कोई बुला रहा है। इटालियन में मैंने पहले भी इस चीज़ को मेंशन किया है कि जब आप कोई सवाल करते हैं तो आपका लहजा ऐसा होना चाहिए कि अगले को पता लगे कि हाँ ये सवाल कर रहा है। qualcuno sta chiamando, qualcuno मतलब कोई, sta chiamando बुला रहा है, क्या कोई बुला रहा है, chiamando हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये फ़ेल हाल जारी है। qualcuno sta chiamando। फिर आता है सेंटेंस qualcuno sta arrivando। qualcuno sta arrivando। arrivando मतलब आना। arrivando हम आ रहा है, क्योंकि फ़िलहाल जारी में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने arrivando यूज़ किया है। qualcuno कोई, sta arrivando आ रहा है, क्या कोई आ रहा है। फिर आता है qualcuno come te। qualcuno मतलब कोई, come मतलब जैसा, te मतलब तुम्हारा। qualcuno come te तुम्हारे जैसा कोई। qualcuno sta chiamando, qualcuno sta arrivando, qualcuno come te तुम्हारे जैसा कोई। फिर आता है qualcuno può aiutarmi। qualcuno può aiutarmi। aiutarmi कहते हैं मदद को, वैसे ये वर्ड है aiuto, लेकिन aiutarmi हमने यूज़ किया है मेरी मदद के लिए। qualcuno può aiutarmi क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है। qualcuno ha किसी के पास है, io ho मेरे पास है, tu hai तुम्हारे पास है। lui lei ha जो थर्ड पर्सन है, जो सामने नहीं है, उनके लिए। यहाँ पर वो पूछता है कि किसी के पास है, मतलब उसको ये नहीं पता कि सामने वाले के पास है नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है qualcuno ha। qualcuno ha मतलब किसी के पास है। qualcuno ha rubato। qualcuno ha rubato। rubato मतलब चोरी करना, किसी ने चुरा लिया।
क्वालकूनो आ रुबातो, किसी ने चुरा लिया। ये सेंटेंस थे क्वालकूनो के साथ। अब हम पढ़ेंगे क्वालकोजा। क्वालकोजा मतलब कुछ, क्वालकोजा कुछ। क्वालकोजा इन पार्टिकुलारे, पार्टिकुलारे कहते हैं ख़ास तौर पर। क्वालकोजा इन पार्टिकुलारे, कुछ ख़ास तौर पर, पार्टिकुलारे ख़ास तौर पर। क्वालकोजा ए सुचेसो, कुछ हुआ है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि कुछ हुआ है क्या, तो अगर हम इटालियन में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे क्वालकोजा ए सुचेसो, कुछ हुआ है, मतलब कोई बात हुई है, कुछ हुआ है। और दिमेंटिकातो क्वालकोजा, कुछ भूल गया। और दिमेंटिकातो क्वालकोजा, मैं कुछ भूल गया। दिमेंटिकातो कहते हैं भूलने को। क्वालकोजा इन पार्टिकुलारे, क्वालकोजा ए सुचेसो, और दिमेंटिकातो क्वालकोजा। फिर आता है जैसे हम कहते हैं इसके अलावा कुछ और, क्वालकोजा आल्त्रो, क्वालकोजा आल्त्रो, आल्त्रो मतलब कुछ और, क्वालकोजा आल्त्रो इसके अलावा कुछ और। क्वालकोजा डेल जेनेरे, कुछ इस तरह। क्वालकोजा डेल जेनेरे, कुछ इस तरह। क्वालकोजा नॉन वा, क्वालकोजा नॉन वा मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कौमे वा, क्या हाल है, तो हम कहते हैं वा बैने, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं ना क्वालकोजा नॉन वा, कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है। क्वालकोजा आल्त्रो, क्वालकोजा डेल जेनेरे, क्वालकोजा नॉन वा। फिर आता है क्वाल्के आनो फा। क्वाल्के आनो फा मतलब कुछ साल पहले। क्वाल्के कुछ, आनो फा साल पहले। क्वाल्के आनो फा कुछ साल पहले। क्वाल्के जोर्नो फा, क्वाल्के जोर्नो फा कुछ दिन पहले। जैसे हम कहते हैं ना त्रै जोर्नी फा, 3 दिन पहले। फा मतलब पहले, जो गुजर गया है। क्वाल्के जोर्नो फा थोड़े दिन पहले या कुछ दिन पहले। क्वाल्के वोल्ता वादो, मैं कभी कभी जाता हूँ। क्वाल्के वोल्ता मतलब कभी कभी। क्वाल्के वोल्ता वादो, मैं कभी कभी जाता हूँ। क्वाल्के आनो फा, क्वाल्के जोर्नो फा, क्वाल्के वोल्ता वादो। फिर आता है अ वोल्ते वादो आ मिलानो, पर लावोरो। यहाँ पर मैंने पर मिलानो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर पर लावोरो होना चाहिए था, पर मिलानो नहीं होना चाहिए था। अ वोल्ते वादो आ मिलानो पर लावोरो, कभी कभी मैं काम के लिए मिलान जाता हूँ। वो बताता है कि कभी कभी अ वोल्ते वा दो, मैं जाता हूँ, कई दफ़ा जाता हूँ। अ मिलानो, मिलान, पर लावोरो काम के लिए। क्वाल्के वोल्ता लुई पेंसा दी पार्टीरे, क्वाल्के वोल्ता लुई पेंसा दी पार्टीरे, कभी कभी वो जाने के बारे में सोचता है। पेंसा कहते हैं, पेंसारे से निकला है सोचना, दी पार्टीरे जाने के लिए। क्वाल्के वोल्ता लुई पेंसा दी पार्टीरे, कभी कभी वो जाने के बारे में सोचता है। अब हम देखेंगे प्रीमा वोल्ता से कुछ सेंटेंसेस। प्रीमा वोल्ता कहते हैं पहली दफ़ा को। प्रीमा वोल्ता पहली दफ़ा, सेकोंदा वोल्ता दूसरी दफ़ा। प्रीमा वोल्ता पहली दफ़ा। प्रीमा वोल्ता इन मिलानो, मिलान में पहली बार। प्रीमा वोल्ता इन मिलानो, मिलान में पहली बार। वादो आ लावोरारे पर ला प्रीमा वोल्ता, मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ। वादो आ लावोरारे पर ला प्रीमा वोल्ता, मैं पहली बार काम करने जा रहा हूँ। लोविस्तो पर ला प्रीमा वोल्ता, मैंने पहली बार देखा है। लोविस्तो पर ला प्रीमा वोल्ता, मैंने पहली बार देखा है। प्रीमा वोल्ता के पहली बार। प्रीमा वोल्ता के पहली बार। प्रीमा वोल्ता कुई, यहाँ पहली बार। कुई मतलब यहाँ। प्रीमा वोल्ता कुई,
यहाँ पहली बार। तो ये मेरी आज की एक वीडियो थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।